नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। पॉक्सो एक्ट के तहत डांग के हनुमान मंदिर के महंत सरजूदास महाराज को मांडल पुलिस द्वारा पूछताछ करने के लिए घोड़ास स्थित हनुमान वाटिका से हिरासत में लिया गया। दोपहर में तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें महात्मा गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका आईसीयू वार्ड में चेकअप किया जा रहा है। वहीं मांडल थाने पर एहतियात के तौर पर विभिन्न थानों के जाब्ते के साथ ही रिजर्व पुलिस बल तैनात किया गया। हनुमान वाटिका घोड़ास के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा ने बताया कि घोड़ास डांग के हनुमान जी के महंत सरजूदास पर एक नाबालिग बालिका के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके चलते मांडल पुलिस द्वारा पूछताछ करने के लिए महंत को हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई। वहीं किसी प्रकार की अनहोनी को लेकर के एहतियात के लिए आसिंद, करेड़ा, बनेड़ा, रायला, बागोरपुर थाने के जाब्ते के साथ ही रिजर्व पुलिस बल अल सुबह से ही थाने पर तैनात था। वहीं सहाड़ा एडिशनल एसपी गोवर्धन लाल, डिप्टी सुरेंद्र कुमार कुमावत, थानाधिकारी विनोद कुमार मीणा पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उधर दोपहर बाद पुलिस सरजूदास महाराज को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंची, जहां उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। पुलिस और चिकित्सालय के सूत्रों का कहना है कि महाराज ने कोई संदिग्ध बीज का सेवन कर लिया। पुलिस ने इसके बाद उन्हें एहतियात के तौर पर यहां भर्ती करवाया। आज मांडल में दर्ज प्रकरण 442 में जो 376 और पॉक्सो एक्ट में दर्ज था, उस केस में घोड़ास जो आश्रम है उसके प्रमुख मंत्री सरजूदास को अरेस्ट किया गया था। और दौरान जांच जब उनको अरेस्ट किया तो जामा तलाशी के दौरान कुछ वस्तुएं जो अपने साथ लेके आई, उनकी एक लिस्टिंग चल रही थी, तो अचानक उन वस्तुओं में से एक संदिग्ध वस्तु उठाकर बाबा ने उसको सेवन कर लिया। तो हमको लगा कि ये कोई विषाक्त या संदिग्ध वस्तु नहीं हो, तो एहतियातन उनको हॉस्पिटल में लाया गया है। हॉस्पिटल में उनका पूरा चेकअप हुआ और उसके बाद डॉक्टरों ने पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त बताया है और वो खतरे से बाहर है। ऐसी कोई विषाक्त पदार्थ नहीं था। बाबा से पूछताछ की गई तो बाबा ने बताया कि ये कोई कुचील का बीज है, जिसे वो नॉर्मली रूटीन में खाया करता है, ऐसे मेडिसिन सर्दी से बचाव के लिए उसको यूज करता है। तो अभी बाबा बिल्कुल खतरे से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा ने खुद ने बताया ये हॉस्पिटल स्टाफ को भी, और हॉस्पिटल से भी जानकारी में ये सामने आया कि ये जो पदार्थ है ये नॉर्मली जो लोग सर्दी से बचाव के लिए और मसल स्टिफनेस के लिए यूज करते हैं, और बाबा ने खुद ने बताया कि वो जनरली इस चीज को यूज करता है। ये मांडल में प्रकरण दर्ज हुआ था 442, 376 और पॉक्सो एक्ट में। उस मामले में बाबा को अरेस्ट कर लिया गया और उसी मामले में पूछताछ और पीसी में जारी है। वार्ड नंबर 64 में विवेकानंद पार्क की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। यहाँ पर ना कोई चौकीदार की व्यवस्था है। यहाँ पर शाम के समय असामाजिक तत्वों की वजह से आसपास के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत लोगों ने स्थानीय पार्षद जगदीश गुर्जर को की। पार्षद गुर्जर ने लोकवाणी को बताया, पार्क की देखरेख करने की जिम्मेदारी निजी समिति को दे रखी है। उसके द्वारा ना ही रात को कोई चौकीदार लगाया गया है, ना ही दिन में। एक बुजुर्ग महिला के भरोसे बस पार्क को छोड़ रखा है। इसकी वजह से शाम के वक्त पार्क में आसपास के बच्चे और महिलाएं घूमने फिरने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही पार्षद गुर्जर ने बताया कि पार्क के नवीनीकरण के लिए 1 साल पहले टेंडर जारी हुआ था, जिसका अभी तक ठेकेदार से वर्क ऑर्डर नहीं लिया गया है, ना ही पार्क के नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। कई बार शिकायत करने पर भी ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहे हैं। पार्षद गुर्जर ने सभापति राकेश पाठक से मांग की कि जल्द ही पार्क के नवीनीकरण का कार्य शुरू कराया जाए, आम जन को राहत प्रदान की जाए। इस पर सभापति पाठक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। ठेकेदार को सूचना कर आगे की कार्रवाई जल्द करने का कार्य शुरू कराने का भी निर्देश दिया। पार्क में झूले वगैरह टूटे हुए, कई बार बच्चे खेलते वक्त उनके चोट वगैरह भी लग जाती है। और शाम के टाइम लड़के यहाँ बैठते हैं, स्कूल बंक करके यहाँ बैठे रहते हैं और सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं। कई बार यहाँ पे दारू की बोतलें फूटी हुई मिलती हैं, तो ऐसे बहुत वो लगता है। मेरे वार्ड नंबर 64 में ये विवेकानंद पार्क एक ही पार्क है जहाँ आसपास के घूमने वालों के लिए सुविधा होने के लिए, लेकिन किसी ऐसी कंपनी को, ऐसे कोई ठेकेदार को जो टेंडर दे रखा है साफ सफाई के लिए, ना तो यहाँ कोई नाइट में कोई ऐसी व्यवस्था है कोई बंदा यहाँ रुके जो चौकीदारी वगैरह ध्यान देवे। और दिन में भी एक लेडीज है जो बुजुर्ग है, लेकिन जो भी उनके हिसाब से जो व्यवस्था होती है वो करती है। लेकिन मेरे 1 साल से यहाँ पार्क का पूरा टेंडर हुआ था 42 लाख का, ना तो ठेकेदार वर्क ऑर्डर लेने आया है और ना अभी तक नगर परिषद की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है। मैंने कई बार लिखित में भी दिया है
कि मेरे ये पार्क की सुधार करावें। टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी करें, लेकिन अभी तक ठेकेदार द्वारा, अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं प्रशासन से, नगर परिषद से एक ही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इसका वर्क ऑर्डर जारी करके मेरे कार्य को शुरू करावें और आसपास के आम जन को सुविधा देवें। नाम आपका? जगदीश गुजर। यहाँ आते हो रोज खेलने के लिए? हाँ, तो ये टूटी हुई है जो वो उधर के तोड़ देते अंकल। तुम्हारे लगी भी है या लगी कभी? नहीं अंकल, देखो मेरा हाथ पे लगी। हाँ। सुभाष नगर स्थित विवेकानंद पार्क की हालत बड़ी खराब है। टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, सुभाष नगर विवेकानंद पार्क की स्थिति जब मैं अभी मौके पे गया था तब मुझे भी लगी कि कुछ खराब है, और आते से हमने तुरंत उसके लिए टेंडर लगा दिए हैं और टेंडर और वर्क ऑर्डर प्रक्रियाधीन है। आने वाले समय में उसका जो निर्माण और डेवलपमेंट संबंधी काम है उसको हम पूरा कर देंगे। पहला विषय तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है। दूसरा विषय यह है कि बार बार पार्षदों के द्वारा शिकायत की जाती थी कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है पार्कों के रख रखाव का, वो कॉन्ट्रैक्ट को न देके स्थानीय एनजीओ और स्वयं सहायता समूह को दिया जाए। सॉरी। तो पिछले 4 माह से हमने टेंडर अलॉट करके स्वयं सहायता समूहों को और एनजीओ को उस पार्कों के रख रखाव का ठेका दिया है। वहाँ कुछ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, उसके हमने टेंडर कर दिए हैं और शीघ्र ही उस वहाँ पे जितने भी विकास के कार्य हम करा देंगे। धन्यवाद। स्वतंत्रता सेनानी मजदूर हितों के रक्षक स्वर्गीय रमेश चंद्र व्यास की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कर्मभूमि गांधी मजदूर सेवालय भिलवाड़ा में सैकड़ों कांग्रेस जनों एवं इंटक से संबद्ध श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष कैलाश व्यास, बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन सुरेश चंद्र श्रीमाली, जिला इंटक अध्यक्ष दीपक व्यास, महामंत्री कान सिंह चिंडावत, पूर्व न्यास अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, रामगोपाल पुरोहित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कन्हैयालाल शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, अविचल व्यास, रफीक शेख, पीरूभाई मंसूरी, भंवर गर्ग, अनिल राठी, राजकुमार प्रजापत सहित कई लोग मौजूद थे। व्यास के कर्मभूमि को उपस्थित जनों ने स्वर्गीय व्यास अमर रहे एवं मेवाड़ी शेर जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान किया। इस मौके पर महामंत्री छोटू सिंह पुरावत, गौरू खान, वस्टेड भैरव सिंह चाक, कालूलाल बलाई, ज्ञानमल खटीक, राजकुमार जोशी, शंकर खोईवाल, भंवरलाल पारिक, प्रकाश शर्मा, भंवर जोशी, मेवाराम खोईवाल सहित कई और लोग भी मौजूद थे। राजस्थान के महान स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान इंटक के जन्मदाता, यहाँ के पूर्व सांसद स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास की आज 48वीं पुण्यतिथि है। आज 48 साल हो गए। हर वर्ष उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सैकड़ों लोग आज भी उनके किए हुए कार्यों को याद करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास, जिनका जन्म 1915 में हुआ, ब्यावर मेरवाड़ा में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और 18 साल की उम्र में पहली बार वो अंग्रेजी की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए ब्यावर में एक बादशाहों का मेला लगता है, उस मेले के अंदर गए और अपने आप को किया और उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ़ भाषण देना चालू किया और उसकी परिणति ये हुई कि उनको पहले लोहार आया, उनसे ताला नहीं टूटा, फिर ताले जंजीर को कटवाई गई और उसके बाद इतना कोहराम ब्यावर के अंदर मचा कि उनको अजमेर जेल शिफ्ट किया गया और उसके बाद सिलसिला चालू हो गया। और मुझे कहते हुए भी गर्व है कि वो मेवाड़ प्रजामंडल में के प्रथम सत्याग्रही के रूप में उदयपुर में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। अत्याचार करने वालों पर यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने का संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि भिलवाड़ा के आजाद चौक में आयोजित सभा में अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान की भूमि पर भी यूपी की ही तर्ज पर अत्याचार करने वालों पर बुलडोजर चलेगा। 75 वर्षों में राज्य की कांग्रेस सरकार का ऐसा शासन नहीं देखा जहां पानी पिलाने जैसे पुण्य कार्य में भी सरकार पैसा खा रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है। केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ जल जीवन योजना में राज्य को दिया
दिया, जहां मात्र 4 वर्षों में 4 करोड़ खर्च भी नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कांग्रेस पीएफआई के साथ मिलकर राजस्थान में एक माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार की कुर्सी बचाने में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक दिन का खर्च 5 करोड़ है, जो कि जनता का पैसा है। प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के बजाय सभी कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री हैं जो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार और अपराध फैला रहे हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में निकाली गई जनाक्रोश रथ यात्रा के समापन पर भीलवाड़ा शहर में भी विरोध प्रदर्शन के साथ ही आजाद चौक में विशाल सभा आयोजित हुई। आजाद चौक पूरा खचाखच दिखाई दिया भरा हुआ। जनाक्रोश महासभा के मुख्य वक्ता महंत बाबा बालकनाथ अलवर सांसद, मुख्य अतिथि विजया राहटेकर, सह प्रभारी राजस्थान भाजपा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा एवं अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा, पूजा कपिल मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा मंचा सिंह थे। भाजपा राष्ट्र मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी राहिटकर ने कहा कि प्रदेश में यह 1,15,000 किलोमीटर चली, इससे आमजन की पूरी भागीदारी हुई। इन्होंने कहा कि प्रशासन के हर तंत्र से जनता आक्रोशित है। भाजपा राजस्थान प्रदेश की 4 दिसंबर से प्रारंभ हुई रथ यात्रा 200 विधानसभा में 14 दिन तक लगातार घूमती हुई विभिन्न विषयों को लेकर प्रदेश सरकार के जंगल राज, भ्रष्टाचार, कुशासन को आम जन तक पहुंचाने के लिए चलती रही। इस यात्रा में आम जन के आक्रोश लाखों की तादाद में शिकायत के रूप में प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि जिसके शासन में विभिन्न अपराधों के 8,61,000 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, 7 लाख से भी ज्यादा हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं, दुष्कर्म के मामलों में 27,000 महिलाओं की हत्या हुई है। इस शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और धर्म विशेष को प्रसारित देकर के हिंदुओं के खिलाफ इस सरकार का रवैया रहा है। रीट, आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर आउट की इस सरकार में 16वीं घटना हुई है। बेरोजगार युवाओं का सपना टूट रहा है, जिसे देख करके किस प्रकार द्रवित होता होगा इसकी कल्पना ही सरकार के आला कमान को नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के लच्चर रवैये के कारण खुलेआम पेपर बेचे जा रहे हैं, नकल माफिया पनप रहा है। प्रदेश का मुख्यमंत्री एक वचन भी नहीं दे सकता कि मैं पेपर आउट नहीं होने दूंगा। जिलाध्यक्ष तेली ने जनादेश यात्रा से मिले सहयोग पर सभी का आभार जताया। इस पर संबोधित करते हुए बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, परीक्षाओं के पेपर 16 बार आउट होने से राज्य सरकार ने युवाओं का भविष्य खराब किया है, किसानों के कर्ज माफ नहीं किए, ऐसे सरकार को पूरी ताकत से उखाड़ फेंके। जनसभा का संचालन छैल बिहारी जोशी ने किया। सभा के शुरू में नाथ समाज द्वारा 50 किलो का हार पहनाया गया। इसी तरह ठेला यूनियन अध्यक्ष द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इससे पहले सभी मंडल मोर्चा अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों ने भाजपा के जय घोष के नारे लगाए। अरे राजस्थान की स्थिति तो आज सबको स्पष्ट है ना कि आज राजस्थान की क्या स्थिति है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, किसानों के ऊपर अन्याय, गुंडाराज, सरेआम गोलियां चलती हैं, सरेआम यहाँ पर निर्दोष नागरिकों की हत्याएं होती है। किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, किस प्रकार से आज ये राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस सरकार है, इस सरकार ने एक संप्रदाय विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। वो लोग खुलेआम लूट मचा रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे राजस्थान के सभ्य नागरिकों का हनन कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन उनको किस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। आज तक करौली की हिंसा के अपराधी नहीं पकड़े गए। कन्हैया कुमार की हत्या का जो अपराधी है उनको भी किस प्रकार से ये लोग उनको सेवा करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, ये सब स्पष्ट है। इन लोगों ने तो अपराधियों को भी सीएम का जो आवास है, जो जनता का आवास है, वहां पर भी इश्तेहार पार्टी देने का काम किया। तो स्पष्ट है राजस्थान में क्या चल रहा है। राजस्थान में केवल कुर्सी बचाने का काम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आंदोलन भाजपा और ये क्या कर रही है, जन आक्रोश का अर्थ क्या है। ये आंदोलन ही सत्ता के प्रति, जो सत्ता ने जो कार्य करना चाहिए था। हमारा दायित्व है कि हम राजस्थान की जनता की सेवा करें और राजस्थान की जनता को सुख और शांति और न्याय दे। लेकिन ये वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है ये अत्याचार कर रही है, राजस्थान की जनता को न्याय नहीं दे पा रही, उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रही, उसको समय पे रोजगार नहीं दे पा रही, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पा रही। जनता को जो पानी पिलाना चाहते हैं मोदी जी, उसके पानी को भी डोलने का काम ये राजस्थान सरकार कर रही है। उसी के लिए तो जन आक्रोश यात्रा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस कांग्रेस सरकार को सत्ता में बैठने का अधिकार है।
जो 16 बार, हर बार पेपर जब भी होता है बच्चों का, हमारे जो शिक्षक की भर्ती के लिए बच्चे पेपर देते, कौन सी बार 4 साल में हुआ कि पेपर लीक नहीं हुआ? हर बार पेपर लीक हुआ है। ये रक्षा नहीं दे सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, बच्चों का पेपर ठीक से नहीं करा सकते, विकास ये लोग नहीं कर सकते, केवल कर सकते हैं तो अपनी कुर्सी को बचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। देखिए, बुलडोजर का अर्थ है, बुलडोजर एक समाज के अंदर जिस प्रकार से बुलडोजर अपराध के ऊपर चला है, जिस प्रकार से अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला है, जिस प्रकार से अन्याय के ऊपर बुलडोजर चला है, आज बुलडोजर को एक जो जनता ने, भारत के लोगों ने माना कि अन्याय के ऊपर बुलडोजर चलाना, चाहे उसमें कानून व्यवस्था के अनुरूप हो, चाहे उसके अंदर अपराधियों को सजा दिलाने का काम हो, इस प्रकार से हमने बात की कि जनता को, राजस्थान की जनता को न्याय मिलेगा और जो कानून का बुलडोजर है, कानून का राज स्थापित करने का बुलडोजर है, वो राजस्थान में चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के शासन में चलेगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। ₹25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा।
संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की तृतीय त्रैमासिक बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों द्वारा आए अधिकारियों का स्वागत किया। पठान ने अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए उपलब्धियों से अवगत करवाया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के अंतर्गत शिक्षा विभाग को नामांकन वृद्धि, उर्दू शिक्षकों के समायोजन के प्रस्ताव प्रेषित किए जाने, छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 100% पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने एवं NSP पोर्टल पर संस्थानों के KYC पंजीयन एवं आधार प्रमाणीकरण की कार्रवाई यथा समय 100% सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्रदान किए। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, कालीबाई भील स्कूटी योजना, कौशल विकास सहित मौलाना आजाद फाउंडेशन की विभिन्न योजनाओं, मदरसा आधुनिकीकरण, मदरसा शिक्षा अंतर्गत पुस्तकालयों का संचालन एवं अन्य योजनाओं को लेकर के प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सीईओ सिटी नरेंद्र दाइमा, जिला प्रबंधक नगर परिषद भिलवाड़ा रमेश, जनसंपर्क अधिकारी हेमंत छीपा, AVVNL के से शीश राम, UIT से बेनी प्रसाद, जिला आयोजना प्रकोष्ठ से नाहर सिंह, प्राचार्य SMM राजकीय बालिका महाविद्यालय से डॉक्टर अनु कपूर, RSLDC जिला समन्वयक मोहम्मद हनीफ, ITI भिलवाड़ा से अमित कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से विनोद कुमार, समग्र शिक्षा भिलवाड़ा से दिनेश कुमार सहित अल्पसंख्यक कार्यालय के गौरव जांगेड़, अभिषेक व्यास, दुर्गा प्रसाद सोनी, भवानी सिंह, इरशाद अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे। बागौर के बाद अब ज्योतिष नगरी कारोई कस्बे से भी 90 यात्रियों का एक जत्था 37 दिन की 3 धाम यात्रा के लिए रवाना हुआ। कारोई के मुकेश कुमार व्यास ने बताया कि ज्योतिष नगरी कस्बे से 37 दिन की 3 धामों की यात्रा के लिए 90 श्रद्धालुओं का एक जत्था कारोई कस्बे में बने माहेश्वरी भवन के पास स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान महाराज के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण से सुबह 11:15 बजे 2 बसों के द्वारा रवाना हुआ। व्यास ने बताया कि यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं का गांवों के ग्रामीणों ने पुष्प माला पहना करके कुशल मंगल यात्रा के लिए ईश्वर से कामना की। वहीं यात्रा के लिए निकले सभी श्रद्धालुओं को पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए हनुमान मंदिर चौक लाया गया, जहां से सभी यात्री बस के द्वारा रवाना हुए। व्यास ने बताया कि भाग्य लक्ष्मी यात्रा कंपनी कारोई के द्वारा ले जाई जा रही है। इस 37 दिन की 3 धामों की यात्रा में 11 ज्योतिर्लिंग चित्रकूट, अयोध्या, काठमांडू, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, कन्याकुमारी, किष्किंधा पर्वत, नासिक, द्वारका धाम के साथ ही नेपाल और गंगा सागर जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे, जिसमें इन सभी यात्रियों के खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी बस में साथ में रहेंगी। इस यात्रा पर 35 जोड़े में निकले 90 यात्रियों में बागोर, कारोई, करेड़ा, देवगढ़, कोशीतल, भगवानपुरा के साथ ही भिलवाड़ा से भी कई यात्रीजन शामिल हैं, जिनमें बागोर निवासी ओम प्रकाश टेलर, राधा टेलर, कोशीतल से रामलाल, गीता देवी टेलर, करेड़ा से गोपाल लाल, गीता देवी सेन के साथ ही अन्य यात्री 37 दिन की 3 धाम यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। राज्य अंडर 9 चैंपियन आराध्य उपाध्याय भिलवाड़ा को अलौकिक माहेश्वरी भिलवाड़ा ने पराजित किया। 11वीं वरीयता प्राप्त किंसुक त्यागी जोधपुर को भिलवाड़ा के अक्षत लखरा ने ड्रॉ खेलने पर मजबूर किया। राजस्थान अमेच्योर शतरंज प्रतियोगिता के दूसरे दौर में 2 बड़े उलटफेर हुए। राजस्थान राज्य अंडर 9 चैंपियन भिलवाड़ा की आराध्य उपाध्याय को बोर्ड नंबर 12 पर भिलवाड़ा के ही अलौकिक माहेश्वरी ने हरा करके इस प्रतियोगिता में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर किया। भिलवाड़ा के ही अक्षत लखारा ने अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी किंसुक त्यागी को ड्रॉ खेलने पर मजबूर करते हुए उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। आयोजक कैलाश डाड ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बाहर से आए हुए खिलाड़ियों को महेश वाटिका में ठहराया गया है। इनके प्रतिदिन प्रातः नाश्ते से लेकर के 3 समय भोजन की भी जिला शतरंज संघ भिलवाड़ा द्वारा व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता के दूसरे चक्र में प्रथम 15 टेबल के परिणाम निम्नानुसार रहे। मोहम्मद आरिफ जोधपुर ने मेहुल पालीवाल उदयपुर को, अमित डाट कुमार भिलवाड़ा ने
काव्य अग्रवाल जयपुर को, होनी अरोड़ा जयपुर ने अमन भार्गव झुंझुनू को, मुकेश मंडलोई कोटा ने आरव डाट भिलवाड़ा को, सन्नी बेदी उदयपुर ने अभियान गट्टानी भिलवाड़ा को, अमन बलाना श्रीगंगानगर ने आर्यन डाट निवासी भिलवाड़ा को, विक्रमादित्य मुखीजा निवासी जयपुर ने आदित्य शर्मा निवासी भिलवाड़ा को, सुधाकर निवासी उदयपुर ने आदित्य जैन निवासी भिलवाड़ा को, हार्दिक शाह अजमेर ने अजीत नहर निवासी भिलवाड़ा को, मनीष मकवाना निवासी अजमेर ने अमृत जोशी भिलवाड़ा को, अलौकिक माहेश्वरी निवासी भिलवाड़ा ने आराध्या उपाध्याय निवासी भिलवाड़ा को, अद्विका सरूपिया निवासी उदयपुर ने अन्वय व्यास निवासी भिलवाड़ा को, हिमांशु सोमानी निवासी भिलवाड़ा ने ओजस माहेश्वरी निवासी अजमेर को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं अक्षय कुमार लखारा निवासी भिलवाड़ा ने एवं किंसुक त्यागी निवासी जोधपुर, हर्षुल सोनी निवासी जयपुर, होनिल मैदान निवासी बीकानेर के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। 27 दिसंबर को तृतीय राउंड सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ। इस चक्र के शुभारंभ हेतु भिलवाड़ा शहर के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट ओपी डाट को निमंत्रण दिया गया था। इस चक्र के शुरू होने से पहले डाट द्वारा दीप प्रज्वलित करके सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। ओपी डाट का जिला शतरंज संघ की ओर से श्री कैलाश डाट, अजय कुमार गुप्ता, कन्हैयालाल टेलर, सत्यनारायण पुरोहित एवं मुख्य निर्णायक नरेंद्र श्रीमाली द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। तीसरे चक्र की समाप्ति पर सर्वोच्च वरीयता प्राप्त मोहम्मद आरिफ 7 अन्य खिलाड़ियों के साथ 3 अंकों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। भिलवाड़ा स्थित कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल में त्रिदिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता BL तोलंबिया राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा की गई। मुख्य अतिथि बनवारी शरण काठे बाबा हनी द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज के द्वितीय दिवस की खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज के मुख्य खेलों में लेमन रेस, कबड्डी, खो खो, 3 लेग रेस, ठग ऑफ वॉर, एनिमल रेस, 100 मीटर रेस, रिले रेस, म्यूजिकल चेयर रेस, बैलेंस रेस मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, साथ ही विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय की मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर मृदुल तोलंबिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल विद्यालय में आज त्रिदिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर अनेक प्रकार के गेमों का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों के मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक विकास के लिए खेल भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सभी आयामों में बच्चों को आगे बढ़ना आवश्यक है। हम बच्चों को यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे उनके लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल का प्रावधान रखा है। साथ ही बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए और आगे भविष्य में उनके काम आ सके, इस हेतु विद्यालय से सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। जिन बच्चों ने मेहनत से, लगन से विद्यालय के अंदर अपनी प्रतियोगिताओं की तैयारियां करी है और आगे आज बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, और जो बच्चे अपना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि भविष्य में वो आगे अनेक खेलों में भाग ले सकें, हमारे देश का, राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें। नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर जो खेल आयोजन होते हैं उसके लिए भी हम बच्चों की तैयारियां करवा रहे हैं, ताकि बच्चे आगे चल करके और विद्यालय का नाम अब गौरवान्वित कर सके, माता पिता गौरवान्वित कर सके, और इसके साथ साथ अपने अध्यापक जन जो उनको सहयोग कर रहे हैं उनका भी नाम रोशन कर सकें। इसी आशा के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। Good morning all. I am Devang from school Ken Oxford Convent International School. This school provide many facilities, and here this school very different type of all schools, and this school are very punctual, and this school today we celebrate annual sport days for 3 days. This school is very good. I like this school very much, and in this prayer we learn very many things for learn. अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।